हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक जो गण हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज जो चर्चा चल रही है ये मार्च 2021 के राशिफल के विषय में चल रही है, जिसको हम मासिक राशिफल के नाम से भी जानते हैं। और अभी जो हम चर्चा आपसे करने के लिए जा रहे हैं वो सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह लगन के जो जातक हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है वर्तमान में इस माह में, उसके आधार पर यह माह आपका हर क्षेत्र में किस प्रकार के फल देने जा रहा है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो आइए जानते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा मैंने कहा कि सिंह लगन सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी चर्चा चल रही है। और सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा दूं, कौन कौन ग्रह किस किस भाव में किस किस राशि में विराजमान है, कहां कहां उनकी युति बनी हुई। तो देखिए, केतु चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में अपनी वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो उनकी मित्र राशि है। बुध, शनि, गुरु तीनों ग्रहों की युति मकर राशि में बनी हुई है, कुंडली के षष्ठ भाव जिसको हम सिक्स्थ हाउस भी कहते हैं। सूर्य शुक्र की युति सेवेंथ हाउस जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं वहां पर बनी हुई है। और मंगल राहु की युति जो बनी हुई है वो दशम भाव जिसको करियर का हाउस भी कहते हैं, वहां पर वृषभ राशि में बन रही है। अब यहां पर जो ग्रह इस माह के बीच में अपना राशि परिवर्तन करेंगे उनकी भी चर्चा हम अपने इस चर्चा के बीच में ही आपको उसकी जानकारी भी देंगे, उससे अवगत कराएंगे। तो आइए चर्चा हमारी जो चल रही है व्यवसाय के ऊपर आरंभ करते हैं। अपना व्यवसाय को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी आप सिंह लगन के जातकों की इस माह। तो देखिए भाई, जैसा हमने कहा कि मंगल और राहु की युति दशम भाव में बन रही है, करियर हाउस में बनी हुई है। और मंगल जो है आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और उनकी स्थिति राहु के साथ ये बहुत प्रतिकूल स्थिति है, बहुत प्रतिकूल स्थिति है। यानी कि इसके रहते हुए भाग्य भाव में कमी होगी आपके इस पूरे माह, भाग्य में भी कमी, यानी कि जो कार्य आपके समय के अनुसार बनने चाहिए थे उनमें डिले होगा या किसी कारण से रुक जाएंगे या उनमें विघ्न पैदा होगा, भाग्य का पूरा साथ आपको नहीं मिल पाएगा। और इसके अतिरिक्त क्योंकि भाग्य का नहीं मिल पाएगा तो आप अपने व्यवसाय या रोजगार में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहां पर भी आपको अनेक समस्याओं का सामना इस माह करना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है इस माह। तो आपको पूरी तरह से सचेत रहना है और पूरा जो ध्यान है अपना पूरा फोकस अपने परिश्रम के द्वारा ही अपने कार्य पर करना चाहिए, क्योंकि यहां हमको ये पता है कि ग्रहों का जो स्थिति है वो हमारे अनुकूल इस माह नहीं है, उनकी तरफ से कोई शुभ परिणाम हमको प्राप्त होने नहीं जा रहे हैं। तो अब हमारे परिश्रम पर ही सब कुछ निर्भर करेगा, हमारी अपनी सिंसियरिटी पर निर्भर करेगा कि हम कितने सिंसियर हैं, कितनी जिम्मेवार हैं, कितने हम रेस्पॉन्सिबल हैं अपने कामों के प्रति, चाहे हम व्यापार में हैं चाहे रोजगार में हैं। तो मित्रों, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा का जो लेवल है वो भी इस माह की 17 तारीख तक आपका डाउन रहेगा, यह भी एक चीज है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें अपना ऊर्जा लेवल भी मेंटेन रखना है, ऊर्जा का स्तर जिसको हम कहते हैं पराक्रम हिंदी में। तो एनर्जेटिक बनना है, अपने आप को बना के रखना है और अपना माइंड पूरी तरह से सेट करके रखना है कि ये माह हमारे परिश्रम का है। ग्रहों की स्थिति जैसी भी हो, हम अपने परिश्रम से, अपनी ऑनेस्टी, अपनी सिंसियरिटी और अपनी जो भी हम कर सकते हैं मैक्सिमम हम अपने से देंगे। और यकीनन जब आप इस तरीके के काम करेंगे तो आपको काफी हद तक अपने कार्यों में भी जो रुकावटें हैं, परेशानियां, उनसे आपको समस्याओं को आप समाधान करने में सक्षम हो। और फिर भी
दिक्कतें अगर आती हैं इतने के बावजूद भी, तो अंत में हम उपाय बताने जा रहे हैं। आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा राशिफल ध्यान से सुने, उसके अंत में उपाय सुने, और वो उपाय धार्मिक उपाय हैं, उनको करें। निश्चित रूप से आपके ऊपर ग्रहों का आशीर्वाद मिलना आरंभ होगा, और आपकी परेशानियों में, जो व्यवसाय में आने वाली है, भाग्य में कमी आने वाली है इस माह मार्च में, वो उसमें आपको पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये तो मैंने बताया व्यवसाय को लेकर के, और आपके भाग्य को लेकर के स्थिति फेवरेबल नहीं है। अब चर्चा करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति। तो देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि वो भी स्थिति जो है कोई विशेष तो फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि 11 मार्च को जब बुध अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे, तो उस समय आपका जो इनकम है, आपकी जो मतलब आय है, वो उसमें थोड़ा बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। या कह सकते हैं कि जो पहले से कुछ रुकावटें या परेशानियां थी, वो उसको कंटिन्यू हो जाएंगी। आपकी आय, तो उसकी समस्याएं काफी दूर हो सकती हैं 11 मार्च के पश्चात। और आपको एक बात यहां पर और बता दें, जैसा हमने कहा कि आपको इतनी परेशानियां आएंगी भाग्य की कमी के कारण अपने व्यवसाय या रोजगार में, यहां पर एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए, हालांकि आप, जैसा मैंने कहा कि पूरा ध्यान अपनी मेहनत और परिश्रम पर दीजिए, जब ये आप काम करेंगे तो आपका एक विशेष, एक जो मतलब एक इमेज होता है, वो अपने विभाग में या अपने कारोबार में कहीं पर भी आप बहुत आसानी से बनाने में कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनेगी। बेशक चाहे परेशानियां हैं, जो भी हैं, वो एक तरफ है, लेकिन आपका जो एक इंप्रेशन है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका एक प्रभाव लोगों पर अलग ही पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखिए कि अगर आपने इस महा मेहनत की, सब कुछ किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेरे बताए अनुसार, तो निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लोग प्रभावित होंगे आपके व्यक्तित्व से, बेशक चाहे परेशानियां जितनी मर्जी हो। तो अब जो था, हमने आपको वित्तीय स्थिति के विषय में भी बताया, और सुख सुविधाओं का जहां तक सवाल है, देखिए, एक बात आपसे बहुत आपको सचेत करना चाहते हैं कि इस माह किसी प्रॉपर्टी आदि में अपना निवेश गलती से भी ना करें। नुकसान उठा जाएंगे आपको नुकसान हो जाएगा। किसी प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में कोई निवेश ना करें, कोई बड़ा वाहन ना खरीदें, कोई भी घर ना खरीदें। ये माह आपके लिए अनुकूल नहीं है इन चीजों के लिए। इन चीजों से अपने आप को दूर रखिए प्लीज, तो वरना नुकसान के पूरी संभावना है। तो ये हमने आपको जो बताई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो 11 मार्च तक तो बहुत ही प्रबल है, मित्रता बहुत प्रबल है आपकी जो होने जा रही है, और मित्रता के साथ साथ वैवाहिक संबंधों में बंधने का भी पूरा योग दिखाई दे रहा है आपके ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार। लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जिससे आपका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, लेकिन उन चीजों को आप ज्यादा उनको इग्नोर करें। तो अगर आपने उनको इग्नोर करा और आप चीजें करते रहे, तो आपके इस महाप्रेम संबंधों में भी आपको मतलब सफलता हासिल होगी, और बात विवाह के बंधन तक भी पहुंच जाएगी, होने तक विवाह भी संपन्न हो सकता है। विवाह भी आपका उस मित्र के साथ फिक्स हो सकता है जिसको आप प्रेम करते हैं, यानी आपका जो मित्र, प्रेमी मित्र। ग्रहों का इस मामले में इस माह आपको बहुत ही सपोर्ट है। तो ये था उसके विषय में। अब हम आपको वैवाहिक संबंधों के विषय में भी बात दें। देखिए, वैवाहिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो माह के 17 तारीख तक, माह की 17 तारीख तक स्थिति ठीक रहेगी, कभी नरम कभी गर्म, इस प्रकार के रहेंगे। कभी आप बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, कभी थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी, ये इस प्रकार का ऊंचा नरम गर्म चलेगा। लेकिन 17 मार्च के बाद से लेकर के माह के अंत तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो जीवन साथी है, कहीं उसको कोई शारीरिक अस्वस्थता तो नहीं हो गई, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के आधार पर, इसलिए हम आपको सचेत करना चाहते हैं। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए 17 मार्च से लेकर माह के अंत तक। ये हुई बात आपके वैवाहिक संबंध। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक शिक्षा का प्रबंध है, शिक्षा में पूर्ण रूप से कमी नजर आती है पूरे माह। जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुने।
ग्रहों का कोई सहयोग इस माह आपको नहीं मिलने जा रहा है कि एक वो होती है स्थिति कि जब ग्रह अनुकूल होते हैं, ग्रहों का आशीर्वाद होता है, ग्रहों का आपको शुभ प्रभाव मिलने जा रहा होता है, तो थोड़ी सी मेहनत से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाया करती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा प्रतिकूल है, तो यहाँ पर सारा कुछ आप ही के ऊपर ही निर्भर है। आप ही की, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 100% मेहनत की, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहते हैं कि अगर आपने 100% पूरा अपना ताकत लगाया अपनी शिक्षा में मेहनत के साथ, तो समझिएगा कि 50% ही आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार की स्थिति है। और कहीं अगर लापरवाही हो गई तो बहुत काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए छात्रों को हम सचेत कर रहे हैं अपनी शिक्षा को लेकर के, वो पूर्ण रूप से मतलब डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करें, पूरे कमिटमेंट के साथ करें। अब आगे हम संतान के विषय में। जहां तक संतान का सवाल है, देखिए संतान का जो प्रश्न है, माँ बाप जो हैं, माता पिता, उनको संतान की ओर से कुछ इसी प्रकार की ही टेंशन, तनाव की स्थिति से वो गुजरेंगे संतान को लेकर के। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक भी हो सके, यूं तो हम अंत में उपाय भी बताने जा रहे हैं, अगर वो उपाय करेंगे या करवाएंगे बच्चों से तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य की बात हो गई, सब संतान की बात हो गई, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य ही स्वास्थ्य रहने वाला है। अब हम आपको बता दें, थोड़ा बहुत पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। अब आपको उपाय बताते हैं। देखिए, एक तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका 108 बार संध्या के समय डेली जाप करें, अगर आप चाहते हैं शिक्षा में आपकी बढ़ोतरी हो। और दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं, मंगलवार के दिन संध्या समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं सरसों के तेल का, वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्र का पाठ करके अंत में उनकी आरती पढ़ करके समापन करें। और प्रतिदिन चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है, चंडी का स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है, ये भी आप इस बात का भी ध्यान रखें। और शुक्रवार के दिन गाय को जाकर के सफेद रोटी पर, मतलब रोटी के ऊपर सफेद कोई मिठाई या कोई चीनी वगैरह रख करके अवश्य खिलाएं। ये उपाय करें आप, निश्चित रूप से आपकी परेशानियां जो है उनका समाधान आपको मिल जाएगा और आपकी परेशानियां दूर। तो यही था राशिफल सिंह राशि के जातकों का माह मार्च 2021 से संबंधित। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।